नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। कुछ समय पहले प्रदेश में ऐसी आपदा आई जिसने लाखों किसानों के सामने एक विकराल समस्या खड़ी कर दी। समस्या ऐसी कि किसानों के अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर अब क्या होगा। और वो समस्या थी ओलावृष्टि, जिसने खेतों में ऐसी आफत बरपाई कि किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। पर यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर ना छोड़ते हुए किसानों के दुख में शामिल होकर उनके लिए भंडार खोल दिया। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि लापरवाही हुई तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। पर फिर भी सर्वे में कहीं ना कहीं लापरवाही की गई और किसानों को परेशान भी होना पड़ा। वो आज भी मुआवजे की राहत तक रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला शाहजहांपुर के शुजालपुर में, जहां किसानों के लिए सरकारी महकमा उनके मुआवजे में रोड़ा बना हुआ है। आखिर क्यों सर्वे में हो रही है लापरवाही, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा अपनी स्पेशल रिपोर्ट में, सर्वे में लापरवाही। और बरसात से फसल हुई बर्बाद होने के बाद सीएम शिवराज ने किसानों की मदद के लिए सरकार के भंडार खोलने का ऐलान किया, लेकिन किसानों को राहत देने में सरकारी महकमा रोड़ा बना हुआ है। सर्वे में भारी लेट लतीफी हो रही है और किसान राहत को तरस रहा है। ये खुद शाहजहांपुर जिले के कलेक्टर ने कबूल किया और अपना गुस्सा पटवारियों की बैठक में निकाला। शाहजहांपुर जिले में ओलावृष्टि से गेहूं, प्याज, मसूर की फसल बर्बाद होने के बाद खुद सीएम शिवराज ने यहां गांव का दौरा किया और किसानों की मदद के लिए सरकारी भंडार खोलने के दावे किए। लेकिन सीएम के दावों पर सरकारी महकमा किस कदर हावी है कि शाहजहांपुर कलेक्टर खुद हैरान और परेशान है। कालापीपल तहसील के 102 गाँव में फसल बर्बाद होने का आंकलन पहले किया गया था। अब अचानक पटवारियों ने 100 नहीं बल्कि केवल 2 गांवों को ही नुकसान राहत देने लायक बता डाला तो कलेक्टर साहब को भी बात हजम नहीं हुई और वे जा पहुंचे शुजालपुर में पटवारियों की बैठक लेने के लिए, जहां कलेक्टर साहब का पारा खूब तमतमाया और पटवारियों को 2 दिन में सही सर्वे कर किसानों को राहत देने का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। सारे पटवारी वेरीफाई करेंगे, वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद गांव से यदि मेरे को शिकायत आई, एक को वेरीफाई कराऊंगा और मुझे 10 की जगह 20 में निलंबित करना पड़ेगा। सबको समझना, अपनी मनमानी को सुधार लो। वहीं कलेक्टर साहब ने चर्चा करते हुए बताया कि पटवारी अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें फटकार लगाई गई है। साथ ही नेता भी किसानों के साथ हो रहे खिलवाड़ को गलत बता रहे हैं। कालापीपल विधायक ने भी सर्वे में हुई धांधली के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। किस उम्मीद से वो बैठा था कि 15 दिन बाद मैं फसल काट दूंगा और बेचारा ओले से जो है नुकसान हो गया। तो इनको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और मैं इनको कोई दबाव नहीं है कि ये कोई गलत चीज लिखें, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति आए नहीं, यही मैंने उनको कहा है। लेकिन ये बार बार जो आंकड़े बदल रहे थे और अभी तक सूची मेरी मक्सी में 9 तारीख को ओले गिरे, वो सूची मेरी आ गई और उनके यहाँ 25 तारीख को के जो है वो सूची आज तक नहीं आई। तो ये क्या क्या है उसमें गुणाभाग कर रहे हैं। मैंने कहा है और उस सूची में यदि किसानों की कहीं शिकायत आई तो मैं वेरीफाई करूंगा और कोई दोषी पाएगा तो उसको कहा। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण कालापीपल और शुजालपुर तहसील में बहुत ज्यादा नुकसान दिखा था। डिटेल सर्वे की जो आवश्यकता थी वो सर्वे का निर्देश सम्माननीय मुख्यमंत्री ने अपने रनायल प्रवास के द्वारा दिया था और ये भी निर्देश किया गया था कि कोई भी किसान सर्वे से छूटे नहीं, उसका जितना नुकसान हुआ उसका आकलन हो और उसको राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित नीति है मुआवजे की, उतना उनको मुआवजा मिलना चाहिए। शासन जहां अन्नदाता की मदद के लिए दौड़ भाग कर राशि जुटाने में लगा हुआ है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर पटवारी शासन की राशि को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि पटवारियों के द्वारा गलत सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जिसके चलते कलेक्टर ने भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। आशीष खन्ना, भारत समाचार, शुजालपुर। तो यहाँ पर पटवारियों पर अब गाज गिर सकती है। सर्वे में लापरवाही उजागर हुई है और लापरवाही पर डीएम ने फटकार भी लगाई है। ईमानदारी से सर्वे करने की हिदायत दी गई है। आखिर क्या कुछ यहाँ पर लापरवाही की गई थी, इसी पर ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए जुड़े हैं हमारे साथ शुजालपुर से हमारे सहयोगी आशीष खन्ना। आशीष, क्या कुछ लापरवाही यहाँ पर सामने आई, आखिर क्यों यहाँ पर कलेक्टर इतना आक्रोशित होते हुए नजर आए? हिमांशु, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा, ओलों की बरसात से फसल बर्बाद होने के बाद सीएम शिवराज
खुद गांव का दौरा सर्वे किया और किसानों को अपनी मदद के लिए सरकार के भंडार खोलने का ऐलान किया। लेकिन किसान को राहत देने में सरकारी महकमा रोड़ा बना हुआ है। सर्वे में भारी लेटलाली हो रही है और किसानों से मुआवजे के लिए पटवारियों द्वारा रुपये की मांग की जा रही है और इस मांग को पूरा न करने पर उनके सर्वे को रद्द किया जा रहा है। ये खुद शाजापुर जिले के कलेक्टर ने कबूल किया और अपना गुस्सा पटवारियों की बैठक में निकाला। शाजापुर जिले में ओलावृष्टि से गेहूं, प्याज, मसूर की फसल बर्बाद होने के बाद खुद सीएम शिवराज रनायल गांव पहुंचे थे और किसानों की मदद के लिए सरकारी भंडार खोलने के दावे किए थे। सीएम के दावों पर सरकारी महकमा इस कदर हावी हुआ कि शाजापुर कलेक्टर खुद हैरान और परेशान है। कालापन स्टेशन के 102 गाँव में फसल बर्बाद होने का प्रारंभिक आकलन किया गया था, उसको धीरे धीरे घटाकर 85 से 50, इसके बाद 25 और अब मात्र 2 गाँवों में ही ओलावृष्टि से नुकसान का पटवारियों द्वारा सर्वे किया गया है। हिमांशु। आशीष, कौन सी तारीख, कौन सी समय सीमा निर्धारित की गई थी कि इस तय समय सीमा में आपको जितनी भी फसलें बर्बाद हुई हैं उसका आकलन करके रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुंचानी है? पटवारियों को कब तक की समय सीमा दी गई थी? हिमांशु, इस मामले में बताना चाहूंगा कि कलेक्टर ने 2 दिनों के सख्त आदेश दिए थे और दो दिनों में सही सर्वे रिपोर्ट पटवारी तक पहुंचनी थी, लेकिन 2 दिन पूर्ण हो गए और पटवारी द्वारा सही सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर को नहीं दी गई है। इस हिसाब से स्थानीय पटवारी कलेक्टर पर हावी होते नजर आ रहे हैं। हिमांशु, निश्चित तौर पर यहाँ पर कलेक्टर साहब अपना फर्ज निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पटवारियों पर काफी आक्रोशित भी हो रहे हैं। लेकिन क्या आपकी बात यहाँ पर पटवारियों से हुई? वो क्या कुछ दलील दे रहे थे या फिर जब कलेक्टर उनकी फटकार लगा रहे थे उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि पटवारियों ने अपनी बात नहीं रखी होगी? आखिर वो क्या कारण बता रहे हैं कि हाँ इसलिए ये देरी हुई, इसलिए ये फसलों की जो रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच पाई? क्या कारण था? हिमांशु, इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार का कोई कारण नहीं रहा और लगभग 1.5 महीने के करीब ओलावृष्टि हो चुके हैं और अगर पटवारी 1.5 महीने में अगर चाहते तो व्यवस्थित रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुंच सकती थी, लेकिन इनका बीच में किसानों से रुपये मांगने की मांग को लेकर उसमें लेटलती की गई है। हिमांशु, चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। आशीष, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षेत्रीय ग्रामीण राजकुमार धाकर जी। धाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। धाकर जी, हम समझ सकते हैं कि ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ तमाम किसानों को, आपको भी काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, एक उम्मीद की किरण जागी होगी कि हाँ अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऐसे में यहाँ पर कलेक्टर साहब भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? आखिर क्या कारण है कि अभी तक फसलों का आकलन नहीं हो पाया है? क्या कारण है अभी तक कि पटवारियों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है? भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने से हम किसानों के मन में गुस्सा ज्यादा था जी, और उसके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय जी ने भी शीघ्रता से आदेश करा था कि तत्काल किसानों के नुकसान का मुआवजा किया जाए जी। लेकिन हमारे गांव में जामनेर में तो पिछली बार भी उसका नुकसान का कुछ भी नहीं मिल पाया था। ओलावृष्टि पिछली बार भी जामनेर में भी हुई थी पिछले वर्ष, और इस वर्ष ओलावृष्टि जामनेर में तो नहीं हुई, लेकिन मौसम के कारण फसल को काफी भारी नुकसान हुआ है। और क्षेत्र में तो किसान की हालत है कि बिल्कुल खून के आंसू रो रहे हैं किसान। लेकिन शासन की मंशा के अनुसार जो मुआवजा मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पाया। लोगों को बहुत पीड़ित है, किसान दुखी भी है। तो मैं तो प्रशासन से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी किसान भाइयों की पीड़ा को दूर करने के लिए जो भी उचित मुआवजा मिलना है वो जल्द से जल्द दिया जाए। धाकर जी, लेकिन यहाँ पर अगर कलेक्टर साहब की बात करें वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, पटवारियों को हड़का भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, उन पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी रिपोर्ट नहीं पहुंची है, ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि कब तक रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए और कब तक आपको मुआवजा मिलना चाहिए? क्या कुछ आप मांग करना चाहते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से? क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरी तो ये इच्छा है कि जितना जल्दी से जल्दी शीघ्रता से हो जाए उतना ही हम किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। जो भी सहयोग मिल जाएगा, आज किसानों को मरने वालों को पानी मिल जाएगा, उससे बढ़कर क्या है, हमारा जीवन मिल जाएगा अगर एक पानी घुट मिल जाए। चलिए, आपका जीवन मिल जाएगा, लेकिन ऐसे में जो पटवारी अभी लापरवाही कर रहे हैं, जो पटवारी अभी तक अपना काम सही से नहीं कर पाए हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही हो?
जो काम नहीं कर पा रहे हैं शासन की मंशा के अनुसार, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ काला पीपल से विधायक इंदर सिंह परमार जी जुड़ चुके हैं। परमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। परमार जी, जब ओलावृष्टि हुई थी किसानों को काफी नुकसान हुआ था, काफी दुख में थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक आश्वासन मिला। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है, कलेक्टर साहब काफी गंभीर है, लेकिन यहाँ पर पटवारियों की लापरवाही सामने आई है। आपने अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए हैं और आप क्या कुछ आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो लापरवाही पटवारियों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हेलो जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी परमार जी, आप तक मेरी आवाज हाँ, कब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। परमार जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ था, आप भी यहाँ पर काफी गंभीर नजर आए थे, किसानों के बीच पहुंचे थे, लेकिन अब पटवारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं, आपको जानकारी है? हाँ मुझे जानकारी है। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र की दोनों तहसीलों में काफी गाँव में ओलावृष्टि हुई थी और बेमौसम बारिश के कारण काफी किसानों के गेहूं और फसल में नुकसान हुआ है। और उस समय प्रारंभिक दौर में लगभग 102 गांवों का चयन किया था। हाँ। बाद में उसमें से एक प्रारंभिक दौर था, इसमें बाद में कुछ उसमें कम करते हुए और एक प्रकार का सर्वे का काम गांव-गांव जाकर के करने का निर्देश सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारायण गांव के दौरे पर दिया था। हाँ। उसमें सर्वे के लिए टीमें तो गई थी। हाँ। लेकिन बाद में जो कुछ आकलन किया गया, उस आकलन में जरूर कुछ कमी रही, जिसके कारण से सारे जो गांव प्रारंभिक दौर में सर्वे के लिए तय किए गए थे, उन सब गांवों में नुकसान का आकलन कम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमोद गुप्ता कलेक्टर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पटवारियों ने अभी तक उनको रिपोर्ट ही नहीं पहुंचाई है, उसमें लेट लतीफी कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुंचे? ये मेरी भी प्रशासनिक स्तर पर सब लोगों से कांटेक्ट में हो, तो पटवारी लोगों का कहना है वो तैयार कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। आज ही काफी जगह पर वो लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही जानकारी अभी भी ऊपर नहीं दे रहे। तो वही पटवारी सही जानकारी ऊपर नहीं दे पा रहे हैं, तय समय सीमा में उन्होंने रिपोर्ट तैयार नहीं की है, तो लापरवाही तो हुई है ना उनसे? हेलो, लापरवाही तो आप मानते हैं ना कि पटवारियों से हुई है, उन्होंने तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं दी है? भाई, जब मुख्यमंत्री का निर्देश है, प्रभारी मंत्री का निर्देश है, कलेक्टर बार बार कह रहे हैं और यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं पहुँच रही है, इसका मतलब ही लापरवाही है। जी, लापरवाही है। तो आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि लापरवाही करने वालों पर गाज गिरे, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था? हम कोई गलत मुआवजा नहीं दिलाना चाहते, लेकिन वास्तव में जिनका नुकसान हुआ है उन सब किसानों को व्यवस्थित मुआवजा मिल जाए। उनका जो इतना बड़ा हुआ है, पूरा पेमेंट तो कोई कर नहीं सकती सरकार भी, परंतु जितना भी सरकार की तरफ से इच्छा है देने की, उतना प्रॉपर किसानों को उनका लाभ मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं आप ये प्रयास लगातार करते रहें, किसानों के बीच पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ शुजालपुर से तहसीलदार मधुकांत दुबे जी जुड़ चुके हैं। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। दुबे जी, यहाँ पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम विधायक जनप्रतिनिधि भी किसानों के साथ हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी इस वक्त किसानों के दुख से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको दुख से बाहर निकाला जा सके, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वे में लापरवाही की गई। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से सर्वे करवा के टीम लगा दी थी और पूरा सर्वे खेत का सर्वे करा दिया गया है। जी, जब तमाम जो सर्वे थे वो करा दिए गए हैं, फिर आखिर क्या कारण हुआ कि प्रमोद गुप्ता जी कलेक्टर साहब को आक्रोशित होना पड़ा पटवारियों की बैठक में? नहीं, वो उसका अनुमान उन्होंने गलत पहले दिया था, उसके बाद उन्होंने पुनः सर्वे किया, फिर रिपोर्ट दी। लेकिन अभी तो बात की जा रही है कि पूरा सर्वे हुए ही नहीं है, कई जगह ऐसी है जो सर्वे नहीं हुए। लगभग 102 गांव की बात की गई थी, लेकिन अभी तक पूरे सर्वे नहीं हुए। विधायक साहब है जो इंदर सिंह परमार, वो भी इस बात को कह रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, बात कर रहे हैं, वो काला पीपल की बात है 102 गाँव वाली, मेरा नहीं है, वो तहसीलदार अलग है। जी, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि आपके क्षेत्र में सही तरह से पूरा सर्वे किया गया है? नहीं, हमारे शुजालपुर में हुआ है। जी, मैं शुजालपुर की बात कर रहा हूँ, आप काला पीपल का। चलिए ठीक है, शुजालपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद गुप्ता जी तो कलेक्टर है ना, वो काय को इतने आक्रोशित नजर आए, क्या कारण था उनके गुस्सा होने का?
उनको गुस्सा होने के कारण मैं कैसे बता सकता हूँ, उन्होंने असंतोष व्यक्त किया सर्वे से। आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब शाहजहांपुर के कलेक्टर प्रमोद गुप्ता जी आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं तो खामी जरूर सामने आई है, तभी शायद इतने आक्रोशित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आशीष खन्ना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुजालपुर से। आशीष जी, जिस तरह से यहाँ पर बातचीत की जा रही है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, तहसीलदार साहब मान नहीं रहे हैं और यहाँ पर कलेक्टर साहब तो अपना आक्रोश जता चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि कब तक गाज गिर सकती है जो लोग लापरवाही जिन्होंने की है? हिमांशु, इस मामले में बताना चाहूंगा कि कलेक्टर ने 2 दिनों का सख्त निर्देश दिया था और 2 दिनों में सर्वे रिपोर्ट पटवारियों द्वारा पूरी नहीं किए जाना पटवारियों का कलेक्टर पर भारी होना प्रतीत होता है और इस मामले में ऊपर के अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, तभी किसानों को इस मामले में उचित राहत और मुआवजा मिल पाएगा। हिमांशु, 2 दिन का तो समय दिया था, उसमें उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है, अब क्या स्थिति बनी हुई है वर्तमान में? हिमांशु, अभी सर्वे काम पटवारी द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है और अब जो स्थिति रहेगी सर्वे के बाद, पहले 102 गाँव थे और 102 गाँव से 2 गाँव मात्र 2 गाँव हो गए हैं। अगर इसी हिसाब से गया तो किसानों का बहुत नुकसान होगा और उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। हिमांशु, आशीष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक सर्वे में लेट लतीफी की गई है, लेकिन अब कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने कहा जरूर होगा कि इतनी समय सीमा में उन्हें पूरा सर्वे की रिपोर्ट चाहिए, तो वो क्या समय सीमा मुहैया कराई गई है पटवारियों को और कब तक उन्होंने आदेश दिए हैं कि ये रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंचनी चाहिए? हिमांशु, इस मामले में बताना चाहूंगा कलेक्टर महोदय द्वारा 2 दिनों का समय दिया गया था, बल्कि 2 दिनों के अलावा आज 3 दिन पूर्ण हो गए और कलेक्टर के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची। जिस तरह से आप 100 गाँव की बात कर रहे हैं कि अभी भी वो सर्वे से बचे हुए हैं, कितना समय और लग सकता है किसानों के दुख दर्द को दूर होने में? हिमांशु, अगर पटवारी चाहे तो ये काम 2-3 दिन में भी निपट सकता है और हर गाँव के पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर सुनियोजित ढंग से सर्वे कर सकते हैं। हिमांशु, ये तो पटवारी साहब कर सकते हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए जनप्रतिनिधि की या फिर विधायक जी की बात की जाए तो वो भी इस मामले में गंभीर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वो जगह जगह जा रहे हैं, जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में पटवारियों को निर्देशित कर रहे हैं। हिमांशु, इस मामले में बताना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि भी इसमें लगे हुए हैं और शासकीय महकमा जो है निचले स्तर का, इसमें ये जनप्रतिनिधि पर भी हावी हो रहा है और प्रशासनिक बड़े अधिकारी उन पर भी हावी हो रहा है और लेट लतीफी का कारण मुख्य निचले स्तर के जितने अधिकारी है इनके कारण लेट लतीफी हो रही है। हिमांशु, चलिए आशीष जी, ये बात तो साफ है यहाँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई कोताही बरतना इसमें नहीं चाहते हैं और जो भी लापरवाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी, उन पर गाज जरूर गिरेगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर साहब काफी नाराज हैं और विधायक साहब भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं पटवारियों पर, तो जो लोग लापरवाही जिन्होंने अभी की है, क्या उन पर समय रहते हुए कार्रवाई होगी? क्या लगता है आपको? हिमांशु, जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने पटवारियों की मीटिंग ली और पटवारियों को लताड़ा, उस हिसाब से लगता है कि सही उचित सर्वे होगा और किसानों को इसमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आशीष, इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से बातचीत की जा रही है कि फटकार तो लगाई गई है और फटकार के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ईमानदारी से सर्वे किया जाए, हिदायत दी गई है कि सर्वे को ईमानदारी से निभाया जाए। ओलावृष्टि से किसानों की तमाम फसलें बर्बाद हुई थी, काफी परेशान भी हुए थे और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारी बात जब हुई मधुकांत दुबे तहसीलदार, तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से तो तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सर्वे की बिल्कुल पूरी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर साहब को भेजी जाए। उनके यहाँ पर सर्वे कराया गया है। लेकिन वहीं अगर काला पीपल क्षेत्र की बात की जाए, जहाँ पर इंदर सिंह परमार विधायक है और वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में सही तरह से पटवारियों ने सर्वे नहीं किया है, लापरवाही उजागर हुई है। अब इस लापरवाही को दूर कैसे किया जाता है और किसानों को कब तक उनका हक मिलता है, ये निश्चित तौर पर देखना होगा। लेकिन यहाँ पर उन तमाम पटवारियों को ये सोचना होगा कि अगर वो अपने क्षेत्र का, अपने गांव की सही तरह से सर्वे कराते हैं तो मुश्किल से मुश्किल उन्हें 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये सर्वे नहीं हुआ। अगर हर पटवारी अपने काम को बिल्कुल सुनियोजित तरीके से करे, पूरे क्षेत्र में जाए और जगह जगह सर्वे करे, तो शायद इतना समय ना लगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर निचले स्तर पर लापरवाही खुलकर सामने आई है। अभी लापरवाही कब तक दूर होती है, ये जरूर देखना है।
तो यहाँ पर ईमानदारी से सर्वे कराने की हिदायत तो दे दी गई है। ओलावृष्टि से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी और किसानों को लगातार मुआवजे का आस लगा हुआ है, मुआवजे की आस लगी है, लेकिन पटवारी सर्वे नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं अपने काम में। और अब ये देखना है कि कलेक्टर की फटकार के बाद क्या वो सही समय पर सर्वे की रिपोर्ट कलेक्टर साहब तक सौंपते हैं या फिर अभी फिर से किसानों को परेशान होना पड़ेगा, उनको इंतजार करना होगा उनके हक का। मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट पर इतना ही। देखते हैं भारत समाचार।